लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ? सारे संबंध समाप्त कर दिए, स्पष्ट कर दिया कि अब वो जीते जी तो नहीं जाएंगे भाजपा के साथ। लेकिन ये वैसी ही बात है जैसा उन्होंने मिट्टी में मिलने की बात कही थी। विपक्ष को एकजुट करने का प्लान बनाया और उसमें वो काम भी कर रहे थे। लगातार वो लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। और इसी बीच में कर्नाटक के चुनाव का परिणाम आ गया। अब इस चुनाव परिणाम को लेकर के कहा तो बहुत कुछ जा रहा है। एक तरफ जहां दावे ये हो रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव ने विपक्ष को एक मुहिम दे दिया है, एक हेतु दे दिया है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो खबरें हम आपको बता रहे थे उस खबरों के तह में क्या है, हम वो बातें आपको बताने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ सामने होती है उसके अलावे पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। और पर्दे के पीछे क्या है, जब तक पर्दा नहीं हटेगा बताना मुश्किल है। हालांकि कहा तो जाता है दीवारों के भी कान होते हैं, और पत्रकारिता में हमारे कान नाक दीवार ही होते हैं। अब कौन सी दीवार होते हैं ये बताना ज़्यादा मुफीद नहीं होगा, नहीं तो हमारी दीवारों को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। और ख़ास करके राजनेता जो बातें करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं, जिसका छन छन कर हमारे पास आता है, वो रुक जाएगा। इसलिए आप लोगों तक खबर पहुंचाना जरूरी है। और इस खबर का सबसे पहला वर्ड जो है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा में चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के लिए ऐसा माहौल तैयार हो रहा है जो इतना सब करने के बाद नीतीश कुमार को मजबूर होकर फिर से अपना विचार बदलना पड़ेगा, या उसके लिए उनको फिर से सोचना पड़ेगा? हालांकि ये कठिन है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ सभी जानते हैं। उस पर विशेष टिप्पणी करने की या उस पर चर्चा के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं कि नीतीश कुमार ने जब पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी से सारे संबंध समाप्त कर दिए, स्पष्ट कर दिया कि अब वो जीते जी तो नहीं जाएंगे भाजपा के साथ। लेकिन ये वैसी ही बात है जैसा उन्होंने मिट्टी में मिलने की बात कही थी। अब नीतीश कुमार जी के अभियान को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बड़ा ईमानदारी के साथ विपक्ष को एकजुट करने का प्लान बनाया और उसमें वो काम भी कर रहे थे। लगातार वो लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। और इसी बीच में कर्नाटक के चुनाव का परिणाम आ गया। अब इस चुनाव परिणाम को लेकर के कहा तो बहुत कुछ जा रहा है। एक तरफ जहां दावे ये हो रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव ने विपक्ष को एक मुहिम दे दिया है, एक हेतु दे दिया है, जिसको लेकर के 2024 की तैयारी में वो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को पटक सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये संभव है, क्योंकि इससे पहले भी इस देश की राजनीति में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे उठापटक हुए हैं, और वे सब आंकड़ों का खेल है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जिस सत्ता पर बैठी है, उस सत्ता में उसका हिस्सा जो है वो 35 से 37% के बीच में है। बाकी के या तो उसके सहयोगी दलों का आंकड़ा है, या फिर दूसरी तरफ 40% भी अगर रख लेते हैं तो 60% उनके विरुद्ध लोग हैं, और 60% पर 40% राज कर रहा है। इसका कारण विपक्ष का बिखरा होना। 2014 में भी आपने देखा होगा और 2019 में भी देखा होगा। 2014 में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और अन्य अलग अलग खेमे में लड़े थे चुनाव। एकजुट थी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली, उसने बिहार में 32 सीटें ले आई। पूरे देश भर में इतना आंकड़ा उसके पास आ गया जिससे कि सत्ता में वो बैठ सके। 280 से अधिक सीटें आई थी। वही बात हुई 2019 में। 2019 में बाकी विपक्ष तो एक हुआ, लेकिन नीतीश कुमार इस खेमे से उस खेमे में चले गए, जिनका कि बिहार में प्रभाव भी है। और केंद्र के राजनीति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे थे, इसलिए 2019 में नीतीश कुमार के जाने से वो वोट भी ट्रांसफर हुए और 303 सीटों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में स्थापित हुई, जिसका कारण भी देखा आपने, परिणाम भी देखा। और नीतीश कुमार के लिए ये सबसे ज़्यादा मुफीद होता है कि वो सत्ता में कैसे बने रहें। 90 के दशक से आप उठा करके देख लीजिए तो नीतीश कुमार ने प्रयास तो हर बार किए
कभी वो किसी और को सत्ता पर बिठा करके नाराज हुए क्योंकि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही थी, तो फिर अपने लिए उन्होंने अलग से रास्ता चुन लिया। और उसके बाद 94 के बाद जब वो लगातार सत्ता के दहलीज पर बैठे तो फिर इधर उधर हिलने का नाम नहीं लिया, केंद्र की सत्ता पर कायम रहे। और उसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। हालांकि पहली उड़ान में और दूसरी उड़ान में वो सफल नहीं हो पाए थे, न 2000 में सफल हुए, न 2005 के फरवरी में जब सरकार बनानी थी तब सफल हो पाए, आंकड़ों का जुगाड़ नहीं हो पाया। लेकिन कहा जाता है हमारे यहाँ कि 3 उड़ानें तितिर पकड़ाता है, तीसरी उड़ान में पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि अभी तक तितिर उनके कब्जे में है। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हो रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। एक तरफ जहां उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकने की तैयारी है, जैसा कि चर्चा जबरदस्त चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर भी ग्रहण लगाने की कोशिश चल रही है। इस बात को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार अब टिक करके रह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हिलाया जरूर है अपने राजनीतिक जीवन में। अब नीतीश कुमार को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात करने वालों में अखिलेश यादव से मुलाकात की, हेमंत सोरेन से मुलाकात की, ममता बनर्जी से मुलाकात किया, कांग्रेस से मुलाकात किया, उसके बाद उन्होंने मुलाकात किया महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से मुलाकात किया। तो उड़ीसा में जाकर के नवीन पटनायक से मुलाकात किया। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किया और कई राज्यों को, लगभग आधा दर्जन से ऊपर राज्यों में घूम करके मिल करके उन्होंने एक कॉन्फिडेंस बनाने का कोशिश किया है। लेकिन इस कॉन्फिडेंस में कमी कहाँ रह गई है और कर्नाटक चुनाव के बाद क्या कुछ बदला है, वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद हमने आपको बताया है कि इसके असर क्या होने वाले हैं। इसके दोनों पहलुओं को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला पहलू तो ये कि ऐसा पहले भी हो चुका है। उदाहरण है कि कई राज्यों में कांग्रेस की और जीत हुई है, विपक्ष की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इसके असर देखने को नहीं मिले हैं। पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है वो यही है कि नीतीश कुमार आगे तो बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझ भी गई है कि अगर नीतीश कुमार का स्पीड यही रहा और विपक्ष ने उनका साथ दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनमें से अगर बात नवीन पटनायक की की जाए तो उन्होंने तो साफ अपने आप को अलग कर लिया, इस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। बात अरविंद केजरीवाल की जाए तो वो भी इस गठबंधन में पूरे मन से नहीं है। उन्होंने पहली मुलाकात में कहा कि अभी तो बहुत सारी मुलाकातें बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और इस बीच में ममता बनर्जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका प्रयास बढ़िया है, हमने भी प्रयास किया था। अब इस प्रयास को लेकर के उनका जो एक कॉर्नर था जहां वो थोड़ा मुश्किल में थी, वो था कांग्रेस के साथ कैसे जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के विरुद्ध ही उनकी राजनीति चलती है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात जरूर तय कर ली है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जहां मजबूत होगी वहां वो सपोर्ट करेंगे। ये ताज़ा अपडेट है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आप पटना में एक बैठक बुलाइए विपक्षी लोगों का, और इस बैठक के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बात तो तय होगी कि इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिर हम लोगों को आगे भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ाई लेनी है। अब इन सारी बातों को लेकर के हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की, पॉजिटिव था। इसके साथ साथ कांग्रेस का मुलाकात भी अब तक पॉजिटिव था। कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने से पहले की बात हम बता रहे हैं। लालू प्रसाद पूरी तरह से बिहार में आकर के, पटना में आकर के अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और इसको लेकर के दो तरह की बातें हैं कि क्या नीतीश कुमार से कुर्सी जो है वो छीना जा सकता है, अभी जो वर्तमान सीएम की कुर्सी है, या फिर आगे उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी का लालच दिखा करके उनके साथ छल किया जा सकता है। रणनीतियां बन रही हैं, साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों में कई नाम सामने आ रहे हैं। कोई सामने से, कोई पीछे से है। सबसे बड़ी समस्या यह दिखाई जा रही है कि 2024 में जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा
तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा के रूप में सामने हैं, लेकिन कई लोगों की मंशा है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब तो कांग्रेस भी उस होड़ में सबसे ऊपर आकर के बैठ गई है कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद। इसमें चंद्रबाबू नायडू, अभी तक उनका कोई मंतव्य नहीं आया है और इस बीच में नीतीश कुमार का अभियान जारी है। तो हमने आपको खबरों में बताया भी था कि उनकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात हो चुकी है। अब आगे की रणनीति वो क्या करेंगे। केसीआर की बात करें तो वो पटना आए हुए थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को नेता मानने से अभी तक हामी नहीं भरी है। तो यहाँ भी एक पेज फंसता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात हमने बता ही दी। इसके अलावा शरद पवार की बात करें तो शरद पवार पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उनके हाथ में कितना है ये फैसला अजीत पवार को और उनकी बेटी को करना है। अंतिम फैसला उन्हीं दोनों का होना है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ उसमें आपने देखा कि कितना नौटंकी ड्रामा हुआ, सब हमको बता चुके हैं। नवीन पटनायक ने तो साफ कर दिया है। एमके स्टालिन की बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ बातचीत में उन्होंने पॉजिटिव तो दिखाया था, लेकिन उसके बाद सेकंड फेज की बात जब नीतीश कुमार अभियान में शामिल हो गए हैं तब से नहीं हुई है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस के साथ तो हैं, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में उनके लिए क्या बेहतर होगा और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव में कौन उनको मदद करेगा, इस बात को लेकर के उनको ही फैसला लेना है। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें तो पहले भी वो कांग्रेस के साथ आकर के बुरी तरह पिट चुके हैं, लेकिन अब उनको क्या करना है। अगर इन लोगों को मना भी लेते हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, तो एक बात मान के चलिए कि एक बड़ा तबका है मोदी विरोधी दलों का, क्षेत्रीय राज्यों का, जो अभी भी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। प्लान ये है कि जो सोनिया गांधी ने G23 का परिकल्पना किया था, अगर वो एकजुट हो जाता है और बिना किसी लाव लपेट के, बिना स्वार्थ के, बिना महत्वाकांक्षा को अति महत्वाकांक्षा में बदले, यदि सब लोग मिलकर के एक पटरी पर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जो साजिश हो रही है वो मजबूर कर रही है ये कहने को कि नीतीश कुमार अगर देखेंगे कि उनका भविष्य दोनों तरफ से, स्टेट में भी और केंद्र में भी, दोनों जगह अगर नहीं सुनिश्चित हो रहा है तो वो पाला बदलने के लिए या कोई नया फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पर्दे के पीछे ये बातें ज़बरदस्त चल रही हैं। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने कोशिश किया ये स्थापित करने का कि क्या कुछ चल रहा है बिहार और देश की राजनीति में, और नीतीश कुमार के मुहिम के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद क्या माहौल बन रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पंचनामा पर यदि आप देख रहे हैं तो हमारा आग्रह होगा कि आप पंचनामा को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।